नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 अरब तक पहुंचाना हुकूमत का निशाना। बेंगलुरु में एरो इंडिया की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। जम्मू कश्मीर के लिए हदबंदी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। खेल कूद के मरकजी वजीर मुमलिकत ने गुलमर्ग में विंटर गेम्स के तहत जारी सरगर्मियों का लिया जायजा और वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का निशाना 2024-25 तक दिफाई बरामदात को $5 अरब तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दिफाई सामान तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आज सुबह एरो इंडिया 2023 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क आज नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है और एरो इंडिया 2023 इसकी एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया के मौजू से मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त की अक्कासी होती है। एरो इंडिया का मौजू है अरबों मौकों की जानिब उड़ान। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस एरोस्पेस और दिफा के शोबों में नए मौके पैदा होंगे और 21वीं सदी का भारत एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उन्होंने इस मौके पर एरो इंडिया 2023 का यादगारी स्टैम्प भी जारी किया। इस तकरीब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा हलकों के नए सिरे से हदबंदी के लिए कमीशन तश्कील देने के सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया था। इससे पहले मरकजी सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए हदबंदी कमीशन को जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट 2019 के दायरे इख्तियार के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हलकों की हदबंदी का काम सौंपा गया था। हदबंदी से मुतल्लिक कमीशन ने जम्मू खित्ते के लिए 6 इजाफी असेंबली हलके बनाए थे जबकि कश्मीर के लिए मजीद एक हलका बनाया गया था। हदबंदी कमीशन का हुक्म आने के बाद साबिका रियासत में इंतखाबात की राह हमवार हो गई है जहां पिछले असेंबली चुनाव 2014 में हुए थे। सीनियर IAS ऑफिसर विजय कुमार भदौरी ने आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने दफ्तर के कामकाज का जायजा लिया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम की खुशहाली और सूबे की तरक्की के लिए डिविजनल इंतजामिया तमाम मुमकिन इकदाम करेगी। अभी मैंने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का कार्यभार संभाला है और मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसका जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इसका पालन करूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा कश्मीर की और खुशहाली के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और उसमें जैसे सरकार का आदेश है एडमिनिस्ट्रेशन का कि सबको जो है सहूलियत के हिसाब से ईज ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं उसके हिसाब से यहाँ काम हो पाए और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मुझे ये कार्यभार दिया गया। वाज़ेह रहे कि VK भदौरी इससे पहले महकमे माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्हें हाल ही में तब्दील करके डिविजनल कमिश्नर बनाया गया जबकि साबिक सूबाई कमिश्नर PK पोले को UT का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले के आखिरी दिन आज अपोजिशन अरकान के एहतजाज के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पड़ी। ये अरकान अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे की रायजनी के हज़फ किए जाने, अडानी ग्रुप मामले और दीगर उमूर पर एहतजाज कर रहे थे। चेयरमैन मौसूफ ने कार्रवाई जारी रखे जाने की तंबिया की लेकिन अपोजिशन मेंबरान नारेबाजी करते रहे और ऐवान की कार्रवाई दिन में 11:50 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए फिर से ऐवान के वस्त में आ गए। सदर नशीन ने एहतजाज करने वाले अरकान से बार बार कहा कि वो ऐवान का कामकाज होने दें लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी जब बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू होगा। नाजरीन खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी चौकन्ने रहें। नाजरीन खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। उमूरी नौजवान, खेल कूद और दाखिली उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत नितेश परमानिक ने आज गुलमर्ग में
कंगडोरी और अफरवट का दौरा करके खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ तबादला ख्याल करके उनके तजुर्बात के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों के फरोग को तरजीह दी जा रही है और इस सिलसिले में बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान काफी बासलाहियत हैं और इस खित्ते ने बहुत से सारे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए। उन्होंने इस मौके पर स्नो शू रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इस बार जो खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है, मैं कहूँगा इसमें जम्मू कश्मीर का जो यूटीज का जो जितना भी हम लोगों का सारे ऑफिसर्स है, उसके साथ साथ जितने भी प्रसार माध्यम के आप लोग जो है मीडिया के बंधुगण और उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी, सब लोगों की प्रयास ये सफल हुआ। और इस तरह से माननीय मोदी जी का जो सपना है कि किस तरह से भारत विश्व गुरु के रूप में एक स्पोर्ट्स हब के रूप में, एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभर के आए, ये जो सपना है उनका ये साकार हो रहा है। और इस सपने को साकार करने में आप सभी लोगों का जो योगदान है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे रोज आज भी गुलमर्ग में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, आइस स्टॉक, स्नो शूज और मोटरिंग क्रॉस कंट्री के अलावा दीगर कई खेल मुकाबले मुनक्किद हुए। इन खेल मुकाबलों में खिलाड़ी इंतहाई जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं और आज के मुकाबलों में भी कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खेल शायकीन को महसूस किया। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन आम लोगों और मीडिया में रेडियो की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने और रेडियो के जरिए मालूमात तक रसाई हासिल करने की हौसला अफजाई की गरज से हर साल मनाया जाता है। रेडियो के 12वें आलमी दिन का मौजू है रेडियो और अमन। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने आज़ादाना तौर पर काम करने वाले रेडियो को तनाज़े की रोकथाम और अमन कायम करने के लिए एक अहम सतून करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो के आलमी दिन के मौके पर एक ट्वीट में इस खुसूसी दिन के मौके पर रेडियो के तमाम सामीन, आरजे और नशरियाती इकोसिस्टम से वाबस्ता तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि एक अवामी वसीले के तौर पर रेडियो अब तकरीबन एक सदी से दुनिया भर में अवामी जिंदगियों का एक अंदाज तय करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त सख्त चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने आम इंसान को इंतहाई परेशान करके रखा है और इंतजामिया की बेहसी हालात को मजीद अबतर बना रही है। मीटिंग में पार्टी के सूबाई सदर, खवातीन विंग की सदर और दीगर कई लीडरान भी मौजूद थीं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में जल जीवन मिशन के तहत दर्ज की गई हुसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि जिले भर में इस मिशन के तहत 62 वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम शुरू किया जा रहा है, जिनमें 40 स्कीमों का काम पहले ही अलॉट किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमत के मुनसिफाना इस्तेमाल और इन स्कीमों को वक्त मुकर्रर के अंदर पाई तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की जामिया तरक्की के लिए अमलाए जा रहे मुनज़्ज़म प्रोजेक्ट के तहत आज श्रीनगर में भेड़ पालन महकमे के सदर दफ्तर पर जिले सतह का एक तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान शुरका को जिले में गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में बताया गया। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर को गोश्त की पैदावार में खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत ने 3 अरब 32 करोड़ रुपए मालियत के 5 साला प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत निजी सेक्टर में 122 इदारे कायम होंगे, जिनके जरिए रोजगार के 6000 से ज्यादा मौके पैदा होंगे। सरहदी हिफाजती फोर्स ने आज एक हेलीकॉप्टर के जरिए टंगडार के कई मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए कपवाड़ा पहुंचाया। ये मरीज टंगडार कपवाड़ा सड़क बंद होने की वजह से इलाज मुआवजे की सहूलियत से महरूम हो गए थे। ताहम बीएसएफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन मरीजों को जिला अस्पताल कपवाड़ा पहुंचाया। जिला इंतजामिया की गुजारिश पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के जरिए कपवाड़ा से 4 मैयतों को टंगडार पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने बीएसएफ की इस कार्रवाई की सराहना की है। एसएसपी बारामूला अमूद नागपुरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे का आदी बनाकर इनके मुस्तकबिल को तबाह करने की गर्ज से पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग स्मगलरों के जरिए जम्मू कश्मीर में मनशियात बेचते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बारामूला पुलिस मनशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। एसएसपी ने कहा कि एक हालिया कार्रवाई के दौरान ऐसे 4 स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए इन अफराद से 1 किलोग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर और 25,39,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है।
उधर अवंतीपुरा में पुलिस की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिस दौरान जिस्मानी तौर कई खास अफराद में व्हील चेयर तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पुलिस जराइम से निपटने और समाजी बिद्दात का खात्मा करने के लिए समाज के खास अफराद की मदद के लिए पेश रहती है। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर खास अफराद समाज का एक अहम जुज़ हैं और उन्हें हर सतह पर यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए। एसएसपी ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए अवंतीपुरा में अनकरीब खेल मुकाबले मुनक्किद कराए जाएंगे। बांडीपुरा के केचन इलाके में आज अपनी नवीयत का पहला स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया, महकमे जंगलात और अली स्पोर्ट्स अकेडमी के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस फेस्टिवल में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के खेल मुकाबलों में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान ने कहा कि केचन को वादी के मशहूर सयाहती मकामात के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। फेस्टिवल के दौरान पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली डार ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से जिले में खेल और सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिल सकता है। शब महराज की आमद की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर जमीयत अनवारुल इस्लाम के सदर दफ्तर हवल श्रीनगर में एक दीनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें दीनी और समाजी तंजीमों के सरबराहान, अराकीन और दीगर कई लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मौलाना शेख गुलाम मोहम्मद, मौलाना शौकत हुसैन केंग और दीगर उलमा ने महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू और फलसफे पर मुदल्लल रोशनी डाली। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक दिलदोज हादसे में आज एक नौजवान की मौत वाक़या हुई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इलाके से गुजर रही एक कार में अचानक आग नमूदार हुई। आग ने इस कदर भयानक शक्ल इख्तियार की कि कार चलाने वाले शख्स को गाड़ी से बाहर आने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में मज़कूरा शख्स, जिसकी शिनाख्त शबीर अहमद रहतर साकिन पंजगाम कोकरनाग के बतौर हुई है, जुलस कर जाम बहक हो गया। तुर्किया और ममलिकत शाम में गुज़श्ता पीर की तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 34,000 से ज़्यादा हो गई है। तफसीलात के मुताबिक तुर्किया में मरने वालों की तादाद 29,605 तक पहुंच गई है, जबकि ममलिकत शाम में 4,574 अफराद की मौत की तस्दीक की गई है। इस दौरान तुर्किया के अंताकिया शहर के मरकजी हिस्से में कारोबारी मालिकान अपनी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं ताकि कारोबारी सामान को लुटेरों से बचाया जा सके। G20 ज़राअत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हुई। मंदोबीन के लिए इंदौर के तारीखी राजवाड़ महल में विरासत से मुतल्लिक एक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। मंदोबीन को इस हेरिटेज में वॉक के दौरान इंदौर के तारीखी और सकाफती अहमियत के बारे में बताया गया। G20 मेंबर ममालिक, मेहमान मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदोबीन इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।